फन विद फिनेरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं बीजांड की संरचना के बारे में। सबसे पहली चीज कि बीजांड का दूसरा नाम क्या होता है, इसे कहा जाता है गुरु बीजाणुधानी। क्या कहा जाता है इसे? गुरु बीजाणुधानी। तो बीजांड को अपन क्या बोल सकते हैं? गुरु बीजाणुधानी भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद बीजांड कहां पाया जाता है? तो बीजांड अंडाशय में उपस्थित होता है। कहां उपस्थित होता है बेटा? अंडाशय में उपस्थित होता है। तो अंडाशय में कैसे मिलेगा ये? तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। ये आपका किससे जुड़ा रहता है? अंडाशय में। अंडाशय में ये अपरा से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? अपरा से। अपरा के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, कि अपरा जो होती है वो क्या होती है, कैसे संरचना होती है पादपों के अंदर। तो पादपों में अपरा के द्वारा क्या जुड़ा होता है? आपका जो बीजांड होता है वो अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां पर बीजांड होता है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। तो बीजांड के अंदर जो ये व्रंत जैसा आपको भाग दिखाई देता है, ये व्रंत जैसा जो भाग दिखाई देता है, इसको अपन लोग बोलते हैं फनिकल। क्या बोलते हैं इसको? फनिकल, या इसे कहा जाता है बीजांड वृंत। क्या कहा जाता है बेटा? बीजांड वृंत। तो बीजांड के अंदर जो व्रंत नुमा भाग होता है या अपन बोल सकते हैं एक व्रंत के जैसी संरचना पाई जाती है, जो कि किससे जुड़ी रहती है? अपरा के द्वारा जुड़ी रहती है। एक तरफ तो किससे जुड़ी रहेगी? बीजांड से, और दूसरी तरफ ये किससे जुड़ी रहती है? आपकी अपरा से। किससे जुड़ी रहती है? आपकी अपरा से। और ये अपरा की सहायता से किससे जुड़ी रहेगी? आपके अंडाशय से जुड़ी रहेगी। ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपके पुष्प का अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है वो एक व्रंतनुमा भाग से या व्रंतनुमा भाग द्वारा अपरा से जुड़ा होता है। इस व्रंतनुमा भाग को अपन क्या बोलते हैं? बीजांड व्रंत बोलते हैं। तो अगर बात आ जाए बीजांड व्रंत की कि बीजांड व्रंत होता क्या है, बीजांड व्रंत एक व्रंतनुमा संरचना होती है जो कि बीजांड को अंडाशय से जोड़ने के लिए क्या करती है? सहायता करती है। अब यह बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ा होगा, क्या होगा? बीजांड से जिस स्थान पर क्या जुड़ता है? बीजांड व्रंत जुड़ता है, उस स्थान को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम। ठीक है, तो हाइलम क्या होता है? हाइलम वह स्थान है जहां पर बीजांड व्रंत जुड़ता है। तो बीजांड का वह भाग जहां पर बीजांड व्रंत जुड़ता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। अब अगर अपन लोग थोड़ा पीछे की तरफ आएंगे यहां पर, तो यहां पर इस स्थान को बोला जाता है क्या? आपका निभाग सिरा। क्या बोला जाता है बेटा? निभाग सिरा। देखो, अगर अपन एक दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है नी भाग और एक होती है नाभिका। नाभिका तो अपनी होती है हाइलम और नी भाग होता है अपना ये वाला भाग। तो नी भाग सिरा कहां होगा? नी भाग सिरा अंडद्वारी सिरे के विपरीत देखने को मिलता है। इसके बाद यहां पर आपको दो आवरण जो होते हैं वो यहां पर देखने को मिलते हैं। तो बीजांड को जो आवृत करते हैं, ऐसे आवरण जो बीजांड को आवृत करते हैं उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? अध्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अध्यावरण। तो बीजांड को आवृत करने वाले जो आवरण होते हैं, अपन बोल सकते हैं बीजांड के ऊपर पाया जाने वाले आवरण को अपन क्या बोलते हैं? अध्यावरण बोलते हैं। अध्यावरण मुख्यतः दो होते हैं यहां पर। एक तो होता है कौन सा? बाह्य अध्यावरण, और एक जो होता है वो होता है आपका आंतरिक या अंतः अध्यावरण। और इन अध्यावरण का कार्य क्या होता है? तो स्टूडेंट देखना, इस अध्यावरण का कार्य होता है कि ये क्या करते हैं? ये बीजांड की सुरक्षा करते हैं। तो आपके जो अध्यावरण होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट? जो अध्यावरण होते हैं ये क्या करते हैं? बीजांड की सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं ये? बीजांड की सुरक्षा करते हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? बीजांड की सुरक्षा करना। इसके अलावा यहां पर ये आगे चलकर क्या करते हैं? जब निषेचन हो जाता है तो उस दौरान ये अध्यावरण क्या करते हैं? इनमें जो बाह्य और आंतरिक है, यानी कि बाह्य और अंतर जो अध्यावरण होता है, ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बीजावरण का निर्माण करते हैं। क्योंकि निषेचन के बाद जो आपका बीजांड होता है वो बदल जाता है बीज में। किसमें बदल जाएगा? बीज में। और बीज के ऊपर जो आवरण होता है वो कौन बनाता है? अध्यावरण बनाते हैं। यहां पर जो बाह्य अध्यावरण होता है वो तो क्या करता है? यहां पर टेस्टा का निर्माण करता है। और जो आपका अंतः अध्यावरण होता है वो किसका निर्माण करता है? टेगमन का निर्माण करता है। अब बोले सर जी ये टेस्टा और टेगमन क्या है? तो टेस्टा और टेगमन जो होते हैं वो बीजावरण ही होते हैं। बीजावरण में जो उसका बाहरी भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? टेस्टा, और आंतरिक जो भाग होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? टेगमन। जैसे कि मान लो ये क्या आपका एक बीज है और इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? ये कवर पाया जा रहा है। ये क्या है? उसका बीजावरण। अब इस बीजावरण को अगर मैं थोड़ा सा खोल के देखता हूं तो इसमें एक तो हो गया आंतरिक अध्यावरण। तो इस बीजावरण को अगर अपन देखते हैं खोल के, तो यहां पर एक तो हो गया क्या? आंतरिक आवरण, और इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा? बाह्य आवरण देखने को मिलेगा। इसको तो अपन बोलते हैं टेस्टा। इसको क्या बोलते हैं अपन? टेस्टा। मतलब बाहर वाले आवरण को अपन बोलते हैं टेस्टा और अंदर वाले को अपन बोल दिया टेगमन। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करता है? इस प्रकार अध्यावरण जो होते हैं वो आगे चलकर बीज का आवरण भी बनाते हैं। अब बात आती है किसके बारे में? अब बात आती है इन कोशिकाओं के समूह के बारे में। तो इनको अपन बोलते हैं बीजांडकाय। क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन बोलते हैं बीजांडकाय। बीजांडकाय, या इसे अपन बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस।
तो ये क्या होता है, ये समरूपी कोशिकाओं का समूह होता है जो कि क्या करती हैं, ये कोशिकाएं यहाँ जो बीजांडकाय की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं आगे परिवर्तित होकर किसका निर्माण कर लेती है, यहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कर लेती है। मतलब कि यहाँ पर जो न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं वो आगे चलकर किस में सहायता करती है, मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में सहायता करती है। ये जो आपको यहाँ पर बीच में संरचना दिखाई दे रही है इसको अपन लोग बोलते हैं भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं इसे, भ्रूणकोश, जिसके अंदर क्या बनते हैं, मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ये किसके द्वारा बनाई जाती है, इन्हीं न्यूसेलस की कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती है। इस सिरे को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस सिरे को अपन बोलते हैं बीजांडद्वारी सिरा। सॉरी, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे अपन लोग बोलते हैं अंडद्वारी सिरा। क्या बोलते हैं, अंडद्वारी सिरा। तो ये अंडद्वारी सिरा किस में हेल्प करता है, तो बेटा ये अंडद्वारी सिरा होता है वो क्या करता है, जो आपकी पराग नलिका जो आती है उसको बीजांड में प्रवेश करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। मतलब इसी के जरिए क्या करती है, जो आपकी पोलन ट्यूब है वो किसमें प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी जो संरचनाएं हैं वो किसमें देखने को मिलती है, आपको बीजांड में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है बेटा, बीजांड में देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट, तो ये अपन ने बात कर ली किसके बारे में, बीजांड की संरचना के बारे में। अगर अपन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो बेसिकली अपन लोग देखेंगे कि बीजांड जो होता है वो ये क्या होता है, बीजांड को अपन गुरु बीजाणु धानी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बीजांड जो होता है वो कहां उपस्थित होता है, अंडाशय में उपस्थित होता है। अंडाशय में ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, ये अपराग से जुड़ा होता है। अब अगर बात करें अपन बीजांड की संरचना के बारे में, तो बीजांड जो होता है उसके अंदर सबसे पहले एक वृंतनुमा भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक वृंतनुमा भाग पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं बीजांड वृंत। ये बीजांड वृंत किससे जुड़ा रहता है, आपका अपराग के द्वारा जुड़ा रहता है, और अपराग की सहायता से ये किससे जुड़ा होगा, अंडाशय से जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है, क्या है आपका बीजांड वृंत, बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइलम या नाभिका बोला जाता है। या अपन बोल सकते हैं कि हाइलम क्या होता है, हाइलम वह स्थान है जहां पर क्या जुड़ता है, बीजांड वृंत जुड़ता है। इसके बाद अपन बात करें तो यहां पर अंडद्वारी सिरे के विपरीत एक स्थान पाया जाता है जिसे अपन लोग बोलते हैं निभाग सिरा। क्या बोलते हैं अपन, निभाग सिरा बोलते हैं, जहां पर क्या नहीं देखने को मिलता, अध्यावरण देखने को नहीं मिलता। ठीक है जी। इसके बाद अगर अपन देखते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर आपके जो आपके बीजांड है उसके चारों तरफ आपके आवरण देखने को मिलते हैं जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। अध्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं बाह्य अध्यावरण, जो बाहरी आवरण होता है उसे तो अपन बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, और जो अंदर की तरफ पाया जाता है उसे अपन बोलते हैं आंतरिक या अंतः अध्यावरण। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल इंटीग्यूमेंट और अंदर वाला कौन सा होगा, इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर तो जो अध्यावरण होता है वो क्या करता है, वो बीजांड की सुरक्षा करता है। मतलब बाहरी रूप से जो भी कोई आघात है उनसे उनको बचाने का कार्य करता है। और आगे चलकर जब ये बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाएगा तब ये क्या करता है, इसके अंदर बीजावरण का निर्माण करता है और बीज की सुरक्षा करने का काम करता है। तो भाई पहले तो क्या कर रहा था, बीजांड की सुरक्षा कर रहा था, बाद में चलकर ये किसकी सुरक्षा करेगा, आपका बीज की सुरक्षा करेगा। यहाँ पर अध्यावरण जो होता है, बाह्य अध्यावरण तो बनाता है टेस्टा और अंतः अध्यावरण बनाता है टेगमन। ये क्या होते हैं, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बीजावरण का ही निर्माण करते हैं। यहां पर क्या होता है, सेंटर में अगर अपन देखें केंद्र में, तो यहां पर क्या मिलता है आपको, कोशिकाओं का समूह मिलता है जिसे क्या कहा जाता है, बीजांडकाय कहा जाता है। ये पोषण प्राप्त करने में सहायता करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये यहां पर भ्रूणकोश के निर्माण में सहायता करते हैं, मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में सहायता करते हैं। जो बीच में आपको ये संरचना दिखाई गई है ये आपकी होती है जब यहां पर क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो चुका होता है। इस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद या क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये आपको यहां पर ये स्थान दिखाई दिया है उसको अपन बोलते हैं अंडद्वारी सिरा। अंडद्वारी सिरा होता है वो पोलन ट्यूब को किसमें स्थानांतरित होने में मदद करता है, बीजांड में स्थानांतरित होने में मदद करता है। अंडद्वारी सिरे की अगर बात की जाए तो जब आपका बीज बन जाता है तो बीज के ऊपर आपने देखा होगा जैसे कि चना होता है। ठीक है, अगर मैं चने की बात करूं, जैसे कि मान लो आपका चना आपने देखा है तो चना कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा एक छिद्र देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक आपको छिद्र देखने को मिलता है। ये एक तरीके से क्या होता है, अंडद्वारी सिरा ही होता है। यानी जब आपका बीज बन जाता है तो अंडद्वारी सिरा एक छिद्र के रूप में यहां पर देखने को मिलता है। इसका कार्य इस स्थिति में क्या होगा, तो अंडद्वारी सिरे का कार्य इस स्थिति में होता है कि जो भी बाहर से ऑक्सीजन है, ठीक है, या आपके जल है, उसको अवशोषित करने का कार्य किसका होता है, आपके इस छिद्र का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, बीजांड के बारे में। अब अगले वीडियो में अपन बात करेंगे जो मादा युग्मकोद्भिद है उसका निर्माण किस प्रकार होता है, यानी कि भ्रूणकोश का निर्माण किस प्रकार होता है। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।